आज मन हो रहा था स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच खाने का। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ आज शेयर किया जाए ये रेसिपी। और आपके साथ आज शेयर करूँगी इसके साथ ग्रीन चटनी का, जो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा एनहांस कर देता है। तो चलिए पहले हम बटर बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 3 टीस्पून यहाँ पे घी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने इतना ही क्वांटिटी का घी लिया है। तो देखिए कितना ज़्यादा इसमें से हमारा बटर बनके तैयार हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे डाल दिया है 6 से 7 यहाँ पे आइस क्यूब, और यहाँ पे इसको मिलाते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ये क्लिप को ना फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि इसमें जो चेंजेस आए ना आपको आराम से पता चल जाए। तो इसको बस हम 5 से 6 मिनट के लिए उसको हम मिलाते जाएंगे। तो अपने आप यहाँ पे ये बटर होते ही जाएगा। तो नॉर्मली ना मैं घर पे ही बटर बनाती हूँ, बाहर से कभी खरीद के नहीं लाती हूँ। अगर यहाँ पे आपको सॉल्टेड बटर चाहिए तो जब मैंने घी डाला था ना तभी उसी टाइम में थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए, तो आपका ना सॉल्टेड बटर बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको मिलाते जाएंगे ना 5 से 6 मिनट के अंदर देखिए कितना सारा हमारे ये बटर बनके तैयार हो गया। यहाँ इसमें से ना देखिए पूरा बटर अलग भी हो गया। तो यहाँ पे जितने हमारे आइस क्यूब्स है ना यहाँ पे इसको निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा इतना आइस क्यूब पूरा बच भी गया है और सारे बटर यहाँ पे पूरा अलग हो चुके हैं। तो यहाँ पे सारे बटर को ना हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए कितना सारा हमारा पूरा अच्छा बटर बनके तैयार हो गया है। तो हमेशा ना बटर घर में नहीं रहता है, तो आराम से हम घी में से ना बटर बना के तैयार कर सकते हैं। तो जितना भी बटर हमारा निकला ना सारे यहाँ पे हम उसको सैंडविच में यूज़ करेंगे। और जो बच जाएगा ना तो मैं इसको आराम से फ्रीज में स्टोर करके भी रख सकती हूँ। देखिए कितना सारा हमारे यहाँ पे बटर बन के तैयार हो गया है। तो अभी चलते हैं हम चटनी बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक ग्राइंडिंग पॉट और इसमें डाल देंगे ढेर सारे यहाँ पे धनिया पत्ता, और यहाँ पे थोड़ा सा डाल देंगे पुदीना पत्ता। तो ज़रूर दोस्तों पुदीना पत्ता ज़रूर डालिए। इसमें डाल लेंगे 3 से 4 लहसुन, थोड़ी यहाँ पे ग्रीन चिली, और यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी साबुत जीरा, और यहाँ पे डाल देंगे यहाँ थोड़ी सी नमकीन। तो कोई भी नमकीन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून यहाँ पे दही, और यहाँ पे ना मैंने दही में थोड़ा सा पानी मिला के इसमें ही मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे और एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे इसमें। और यहाँ पे डाल देंगे आधा नींबू को ना मैंने यहाँ पे निचोड़ के डाल दिया है, और यहाँ पे डाल देंगे 2 आइस क्यूब। तो दोस्तों यहाँ पे ठंडा पानी नहीं तो आइस क्यूब यूज़ करिए, तो इसका कलर बिल्कुल भी ज़्यादा डार्क नहीं होता है और पूरा मार्केट के चटनी के जैसा उसका टेस्ट आता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने भी डाला हुआ था ना नींबू का रस, इसीलिए यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया हमारा सॉल्ट का। और यहाँ पे इसको पीस के ले आएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका कलर डार्क ग्रीन बिल्कुल भी नहीं हुआ है, बहुत ही ज़्यादा हमारा टेस्टी बन के तैयार हुआ है। जैसे मार्केट में मिलते हैं ना ग्रीन चटनी सैंडविच के साथ, सेम वैसे ही। तो इसको अभी हम रखेंगे साइड में। अभी हम चलते हैं मसाला बनाने की प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ पे एक आलू ले लिया है। अगर आप ज़्यादा सैंडविच बना रहे हो तो थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे आलू लीजिए, और यहाँ पे अच्छे से उसको मैश कर देंगे। और यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी मसाले। तो यहाँ पे बारीक काट के पूरा डाल देंगे ऑनियन, और यहाँ पे डालेंगे सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून यहाँ पे चिली पाउडर, और थोड़ी सी यहाँ पे भुना हुआ जीरा मसाला भी डाल देंगे, और यहाँ पे 1/2 टीस्पून डाल देंगे धनिया पाउडर, और थोड़ा सा यहाँ पे डालेंगे गरम मसाला, और यहाँ पे 1/2 टीस्पून भी डाल देंगे काली मिर्च, और यहाँ पे सबको मिला लेंगे। और यहाँ पे दोस्तों कोई भी चाट मसाला वगैरह इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर आपको चाहिए तो डाल सकते हैं, बट मैंने इसमें भी नहीं डाला हुआ है। तो पहले हमने जो बटर बनाया था ना पहले इसको डाल देंगे। तो क्या होता ना बहुत सारे लोग ना पहले यहाँ पे सॉस डाल देते हैं। तो होता क्या है ना सॉस डालने से ना यहाँ पे सॉगी सी हो जाती है हमारे ब्रेड। तो यहाँ पे पहले बटर अच्छी तरीके से यहाँ पे चारों तरफ हम लगा देंगे। इसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे कोई भी चटनी या सॉस। तो बटर लगाना बहुत ही ज़रूरी है, डायरेक्ट कोई भी सॉस या चटनी हम नहीं डालेंगे। तो इसके बाद हमने जो बनाया था ना ग्रीन चटनी, इसको हम यहाँ पे डाल देंगे। और चटनी डालने के बाद ना इसका टेस्ट आप मत पूछिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ये अमेजिंग सी हो जाती है। तो यहाँ पे चारों तरफ अच्छे से डाल देंगे चटनी, और इसके ऊपर डाल देंगे हमने जो मसाला बना के रखा हुआ था ना आलू का, इसको डाल के
चारों तरफ यहाँ पे फैला देंगे। तो यहाँ पे देखिए इवनली हमें फैलाना है, अगर ऊपर नीचे हो जाएगा ना तो ब्रेड यहाँ पे अच्छे से सेट नहीं होगा। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अभी यहाँ पे डालेंगे इसके ऊपर ऑरिगानो। तो ये मेरे घर में ही बनाया हुआ है। तो मेरे चैनल पे चिली फ्लेक्स और ऑरिगानो का रेसिपी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप जाके वहीं पे चेकआउट कर लीजिए तो आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा। तो इसके ऊपर हम डाल देंगे पहले ऑरिगानो और थोड़ी सी डाल देंगे इसी में ही चिली फ्लेक्स। और यहाँ पे चारों तरफ थोड़ा सा फैला के डालेंगे ताकि चारों तरफ उसका फ्लेवर भी यहाँ पे आ जाए। और इसके ऊपर हम अभी कुछ भी नहीं डालने वाले हैं। तो यहाँ पे दूसरे ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा हम यहाँ पे सॉस लगा देंगे और चारों तरफ यहाँ पे फैला देंगे। और उसी ब्रेड को हम पलट कर यहाँ पे डाल देंगे हमारे जो हमने डाला हुआ ना अभी आलू का मसाला, उसी के ऊपर ये ब्रेड को हम यहाँ पे चिपका देंगे और हाथ से थोड़ा सा हम यहाँ पे दबा देंगे। और इसके ऊपर फिर से हम लगा देंगे अभी हमने जो बटर बनाया था ना, उसी को ही चारों तरफ हम फैला देंगे। और इसके ऊपर डाल देंगे फिर से यहाँ पे ग्रीन चटनी, और ग्रीन चटनी को यहाँ पे भी पूरा अच्छे से फैला के लगा देंगे। अभी इसमें थोड़ी सा डालेंगे वेजिस। तो मैंने यहाँ पे टमाटर को डाल दिया है और इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी कुकुम्बर। और यहाँ पे इसके ऊपर हम डाल देंगे ऑनियन। तो मैंने यहाँ पे ऑनियन रिंग्स को ना चारों तरफ एक एक करके यहाँ पे डाल दिया है। अभी इसके ऊपर हम थोड़ा सा चीज़ को यहाँ पे ग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे चीज़ ग्रेट करने से ना उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जैसे स्ट्रीट में मिलते हैं ना सैंडविच, सेम उसका टेस्ट ही इसमें आ जाता है। और यहाँ पे दूसरे ब्रेड में ना हम डाल देंगे यहाँ पे टमाटो सॉस, और यहाँ पे उसी ब्रेड को दूसरे हमारे ब्रेड के ऊपर ऐसे डाल देंगे और उसको थोड़ा सा यहाँ पे दबा देंगे ताकि पूरा यहाँ पे चिपक जाए। और मैंने पैन ले लिया है, पैन में यहाँ पे थोड़ा सा भी बटर डालेंगे। तो यहाँ पे बटर डाल के थोड़ा सा यहाँ पे फैला देंगे। तो यहाँ पे पैन बहुत गर्म है तो अपने आप यहाँ पे ये मेल्ट हो जाएगा। अभी इसके ऊपर ना हमने अभी जो रखा हुआ था ना सैंडविच बना के, इसको धीरे से यहाँ पे डाल देंगे और इसके ऊपर ना हम छोटा सा प्लेट रख देंगे। वो ये ना भारी वाला प्लेट रखेंगे ताकि थोड़ा सा ना यहाँ पे दब जाए और हाथ में उसको दबा देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ ये हो चुका है, तो उसके ऊपर ना हम अभी और थोड़ा सा बटर लगाएंगे। तो जब हम उसको पलट देंगे ना तो नीचे और बटर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैंने यहाँ पे पूरा फैला के बटर लगा दिया है और यहाँ पे उसको आराम से पलट देंगे। तो ये आराम से पलट भी जाएगा, बिल्कुल भी ये अलग नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे पूरा क्रिस्पी हो चुका है। तो इसको भी मैंने प्लेट से ढक दिया था। तो यहाँ पे देखिए इसके नीचे भी हो चुका है, इसको हम यहाँ पे भी पलट देंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ पे ये कलर भी आ चुका है, बहुत ही यहाँ पे ये क्रिस्पी भी हो चुका है और पूरा हमारा सैंडविच ना इसी में ही सेट हो गए। तो देखिए कितना डिलीशियस परफेक्ट हमारा स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच बन के तैयार भी हो गया है। तो हम इसको कट भी कर देंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो देखिए कितना हमारी टेस्टी चटनी और डिलीशियस हमारी सैंडविच बन के तैयार भी हो गया है। तो ज़रूर एक बार ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। देखिए बहुत ही ज़्यादा हमारी यम्मी बन के तैयार हुई है ये वाली सैंडविच। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।